शादी में डिले आज के यूथ में, आज के युवाओं में एक बहुत ही चिंता का विषय बन चुका है। बच्चे बहुत कैपेबल होते हैं, शादी योग्य होते हैं, दिखने में भी अच्छे होते हैं, कई और ऐसे फैक्टर होते हैं जो शादी ब्याह के लिए उचित होते हैं, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो पाती है। उम्र बूंद बूंद करके निकलती चली जाती है। पेरेंट्स की वरी, पेरेंट्स की चिंता बढ़ती चली जाती है, खुद युवाओं की चिंता भी बढ़ती चली जाती है, लेकिन शादी होने का नाम नहीं लेती। बहुत अच्छा रिश्ता आता है, रिश्ते वाले बिल्कुल रिश्ता एकदम से जांचते हैं, बातचीत चलती है, एकदम से लड़के वाले या लड़की वाले चुप हो जाते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि बात बिल्कुल फाइनल स्टेज पे पहुंच गई थी, एंड पे आके कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ कि रिश्ता नहीं हुआ। ये क्यों होता है, इसके इलाज क्या हैं? आज के वीडियो में हम इसके विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक निवेदन मेरा करना बनता है कि आप वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मेरे एक सर्वे में आया है कि 68% मेरे सब्सक्राइबर हैं जो वीडियो देख के आगे बढ़ जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शादी ब्याह में जो डिले होता है ना, ये कई कारणों से हो सकता है। एक बार पहले कारण जान लीजिए, कौन से ग्रह इनसे जुड़े हुए हैं, इसी वीडियो में आगे चल के उनको भी जानेंगे। कई बार क्या होता है कि सही समय पे पेरेंट्स ही थोड़े से ढीले हो जाते हैं, वो अपने बच्चे का रिश्ता अच्छे से परस्यू ही नहीं कर पाते हैं। वो अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स में, अपनी कुछ और प्रायोरिटीज में इतना बिजी होते हैं कि वो चाहते ना चाहते हुए शादी की एक ऐसी उम्र निकल जाती है कि जिसमें इंसान जो है अच्छी अपनी बार्गेन रख सकता है अच्छे रिश्ते के लिए। कई कारणों में क्या होता है कि पेरेंट्स का आपस में कुछ ऐसा विवाद होता है जिसकी वजह से पेरेंट्स किसी अलगाव का शिकार होते हैं, और ये चीज़ उस बच्चे के, उस युवा के कह लीजिए सोशल प्रोफाइल पर असर डालती है। इस वजह से शादी नहीं हो पाती है। और कई केसेस में ऐसा होता है कि इंसान का कोई रहन सहन या उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, कुछ ऐसा होता है कि जो सामने वाली पार्टी को पसंद नहीं आता है। कई केसेस में अड़ोस पड़ोस में ऐसे लोग होते हैं कि जिनसे इंक्वायरी की जाए वो जानबूझ के जलन के मारे अच्छी इंक्वायरी नहीं देते हैं, यानी जिसको हम भांजी मारना कहते हैं। उस वजह से शादी नहीं हो पाती है। बहुत सारे केसेस ऐसा होता है कि आजकल के लड़के लड़कियों में एक चेकलिस्ट बहुत लंबी होती है कि उनको ऐसे कस्टमाइज्ड एक मैच चाहिए कि वो कमा भी रहा हो, वो सुंदर भी हो, उसका लाइफस्टाइल भी वैसा हो जैसा आजकल बच्चे रील्स में देखते हैं, वैसा जीवन साथी चाहते हैं, जो कि नॉर्मली होता नहीं है। और उसके बाद जो है वो शादी की एक उम्र निकलती चली जाती है। दरअसल देखिए, एक शुरू से कहावत है, शादी की 3 उम्र होती हैं। एक होती है कि नो वन, इंसान सभी को नो करता रहता है। फिर शादी की एक उम्र आती है समवन, यानी अब इंसान जो है थोड़ा सा अपनी चेकलिस्ट को कम कर रहा होता है कि कहीं ये ना हो कि रिश्ता हो ही ना। लेकिन अगर उसमें भी इंसान को कोई बात नहीं बनती है तो फिर एक आयु वो भी आ जाती है जिसमें कहते हैं एनीवन। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी की एनीवन किए जाए, तभी ये वीडियो आज आपके सामने लेके आया हूं। एस्ट्रोलॉजिकली बात करें ना, तो एस्ट्रोलॉजिकली शादी ना होने के कुछ बहुत बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण जो शादी कम ना होने का, या कह लीजिए शादी के डिले होने का है ना, वो है कुंडली का जो शादी का भाव है ना, जिसको सप्तम भाव बोला जाता है, उस पर अगर केतु का प्रभाव हो। केतु क्या करता है, केतु डिटैच करवा देता किसी भी चीज से, तब शादी जो है नहीं होती है या लेट होती है। अगर राहु का प्रभाव हो तो शादी जो है बहुत ही मुश्किलों के बाद होती है, इवन शादी के बाद मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। अगर किसी इंसान के कुंडली में सूरज शनि एक साथ बैठे हों तो शादी में डिले हो जाता है। सूर्य शनि आमने सामने हो तो शादी में डिले हो जाता है। सूर्य शनि किसी भी तरह से कनेक्टेड हो, राशि के थ्रू या दृष्टि के थ्रू, तो भी शादी में डिले आना शुरू हो जाता है। किसी भी बर्थ चार्ट में जुपिटर वीक हो, जुपिटर खुशहाली के कारक हैं, ये कमजोर हो तो भी शादी में विलंब आता है। किसी भी बर्थ चार्ट में लग्नेश का और सप्तमेश का स्ट्रॉन्ग होना, ये शादी करवाता है। इसी वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर शादी नहीं हो रही है तो कौन से उपाय किए जाएं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए ग्रह गोचर कैसे होते हैं कि जब बरबस ही शादी हो जाती है, जब आपको उचित वर मिल जाता है, वो ग्रह गोचर कैसे होते हैं। उसके लिए आपको अपने बर्थ चार्ट का हल्का सा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बर्थ चार्ट में जो भी आपके लग्न के लॉर्ड होंगे और जो भी प्लैनेट आपके 7th हाउस यानी शादी के घर के लॉर्ड होंगे, बस इनको नोट करके रख लीजिए। अब गोचर में प्लैनेट्स जो हैं ये तो सतत चलते रहते हैं। चलते चलते जब भी शनि जो 2.5 साल के लिए आते हैं, जब भी गोचर में आपके लग्न लॉर्ड को या आपके 7th लॉर्ड को दृष्टि देंगे, प्रभावित करेंगे, उनके साथ या उनके ऊपर से निकलेंगे, वो 2.5 साल शादी के बड़े इंपॉर्टेंट 2.5 साल बन जाते हैं।
इसको थोड़ा और नैरो करते हैं। चलते चलते उन्हीं 2.5 सालों में अगर बृहस्पति भी आपके लग्न लॉर्ड और 7th लॉर्ड को इसी तरह से टच करें, प्रभावित करें, दृष्टि दें, तो उन 2.5 सालों में वो वाला 1 साल बन जाता है शादी का साल। अब इसको और नैरो कर देते हैं। मंगल जो 45 दिन 50 दिन के लिए एक राशि में रहते हैं एवरेज, जब मंगल भी उसी 1 साल में लग्न लॉर्ड को और 7th लॉर्ड को प्रभावित करेंगे, वो महीना रहेगा शादी का। अब दिन मत पूछिएगा। तो अगर आपकी शादी नहीं हो रही है ना, तो अपना बर्थ चार्ट उठाइए और इस विधि से जान लीजिए कि आपकी शादी कब होगी। चलिए अब आते हैं कि अगर आपकी शादी ब्याह में दिक्कतें आ रही हैं, ये जो मैंने इस वीडियो के शुरू में बताई वो भी, और इसके अलावा भी कोई अन्य दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से शादी विलंब हो रही है ना, तो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में सोने का छल्ला पहन लीजिए। ये बृहस्पति का उपाय है, बड़ा ही सेफ उपाय है। और बृहस्पति जो खुशहाली के कारक हैं, आशीर्वाद देने के कारक हैं, ये एक्टिवेट होते हैं ना, तो शादी ब्याह के जो रुके हुए योग हैं ना, वो खुल जाते हैं, जिसको कहते हैं ना संजोग का खुलना। दूसरे, हर मंडे कच्चे दूध में या प्लेन वाटर में थोड़े से काले तिल डाल के शिवलिंग पे अर्पण करना शुरू कर दीजिए। शादी ब्याह के बहुत बंद से बंद योग इससे खुल जाते हैं। और कोई भी महीने की त्रयोदशी तिथि जो भगवान शिव की तिथि मानी जाती है, इस तिथि में किसी भी सिद्ध शिव मंदिर में जाइए, पंडित जी से अपना रुद्राभिषेक करवाइए। भगवान शंकर की जब कृपा होगी ना, शादी के योग अपने आप खुलेंगे। खाली यही नहीं, आपको नाभि पे, माथे पे और जीभ पे केसर का तिलक लगाना है। ये शादी के लिए बहुत ही प्रचंड, बहुत ही बढ़िया उपाय कहा गया है। और इसके अलावा मां कात्यायनी का कोई भी मंत्र, कोई भी स्त्रोत आप ऑनलाइन ले लीजिए, मंदिर के बाहर जो पूजा पाठ की दुकानें होती है वहां से मिल जाएगा। आप उनकी आराधना निरंतर करिए। इससे मां कात्यायनी के आशीर्वाद से भी शादी ब्याह की तमाम दिक्कतें दूर होती हैं। और अगर आपका बर्थ चार्ट आपको अलाउ करता है, तो शुक्र का स्टोन फायर ओपल, ये आप अपने गले में एज अ पेंडेंट या राइट हैंड की मध्यमा में चांदी में बनवा के अपने वजन के अनुसार जरूर पहनिए। ये शादी कराने की एक चमत्कारी रेमेडी है। और इसके अलावा बस एक और उपाय है, आपको अपने घर का साउथ वेस्ट एरिया चेक करना है। अगर आपके घर के साउथ वेस्ट में किचन है, अगर आपके घर के साउथ वेस्ट में लाल रंग या पिंक रंग या ऑरेंज कलर है, या पर्दों के रूप में, फर्नीचर के रूप में, दीवारों के रंग के रूप में, उसको भी चेंज करवा के क्रीमिश या बेज कलर में कन्वर्ट करवाइए। शादी ब्याह आपका सही जगह पे हो जाए, उसके लिए 3 दिशाएं आपके घर की बड़ी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट आपके पितरों की कृपा शो करती है, नॉर्थ ईस्ट आपका चेकलिस्ट को कंट्रोल करती है कि गैर जरूरी चीजों की डिमांड नहीं करनी है शादी ब्याह में, आपको बस रिश्ता कर देना है, बाकी ईश्वर खुद ही संभाल लेंगे। ये जो सोच है ना, ये नॉर्थ ईस्ट से आती है। और नॉर्थ वेस्ट जो है आपको पब्लिक के प्रति विजिबल करवाता है। अच्छे लोगों को आप नजर ही नहीं दोगे, दिखाई ही नहीं दोगे, तो रिश्ता कैसे होगा। तो नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है ना, ये आपके शादी ब्याह में दिखने का एरिया है। तो अपने घर के इन तीनों एरियाज को वास्तु दोष से मुक्त करिए। हो सके तो घर के नॉर्थ वेस्ट में आप 7 दौड़ते हुए सफेद घोड़ों की फोटो लगा दीजिए, नहीं तो 2 दौड़ते हुए घोड़ों का पुतला ही नॉर्थ वेस्ट में घर के सेंटर की तरफ देखते हुए लगा दीजिए। चमत्कारी उपाय आपको दे रहा हूं। इसके बाद देखिएगा कितनी जल्दी संजोग खुलते हैं और आपके रुके हुए काम पूरे होते हैं, आपकी शादी होती है। तो चलिए एडवांस में शादी मुबारक। मिलते हैं अगले एक वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।